चलते हैं फ्रेंड क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें लिखा हुआ, तो यहाँ आपको दिख रही होगा, तो इसको रीड करके मैं बताऊँ। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग and the angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 angle as we walk toward the building. Find the distance we walk toward the building. तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको बनाना होगा डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 टॉल बॉयज। तो यहाँ पर बॉय बना लेते हैं भाई। तो बॉयज टाइप का मैंने बना दिया। सपोज मान लो ये हमारा एक क्या है, बॉय मीन्स लड़का। ये कितना लंबा 1.5 मीटर का है। उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके सम डिस्टेंस पर, मीन्स यहाँ से ये नहीं बता रखा कि 1 मीटर 2 मीटर या इसके सम डिस्टेंस। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग भी हम बना लेते हैं। और ये बिल्डिंग का लंबाई बता रखा है मीन्स 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ बता रखा है कितना, 30 मीटर। ओके, उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद बोल रखा है बिल्डिंग इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। मीन्स बच्चे के आंख से एलिवेशन बन रहा है। कहाँ देख रहा है वो, बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, आंखों से देखा जा रहा है। और आंख से जो देख रहा है वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल बना रखा है। उसके बाद ये लड़का क्या हुआ, थोड़ा सा वॉक किया। तो चलते हैं इसको थोड़ा सा वॉक कर, ये सपोज में आँख के सामने आपका बेस बन रहा है, ये थोड़ा सा वॉक हुआ, ये बंदा यहाँ आ गया। कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद यहाँ एंगल एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 बन रहा है। कितना बन रहा है बाबू, 60। कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो चलिए, तो 60 तो बन ही रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है कि बताइए हम यहाँ से यहाँ तक ये बॉयस चला कितना, ये निकालना, मीन्स ये निकालना। तो मैं पहले नामकरण कर दूँ, फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए है, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, मीन्स यही तो है, ये हम डाल देते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने देख रहे होंगे ये डायग्राम मैंने बना दिया है। क्या बोल रखा था, जो क्वेश्चन बोल रखा था वही बनाया कि बिल्डिंग आपका 30 मीटर है और बिल्डिंग के सम डिस्टेंस पर एक बॉयज़ खड़ा है, उसका हाइट है 1.5 एंड वो बॉयज़ आँख से कहाँ देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। तो उसका कितना बना रहा है, 30 एंगल बना रहा है। फिर ये बॉयज़ थोड़ा सा वॉक किया और वॉक करने के बाद ये एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये बताइए ये बॉयज़ यहाँ से यहाँ कितना वॉक किया, ये निकालना है। मीन्स मुझे BC निकालना है। क्या निकालना, BC। तो चलते हैं BC निकाल लेते हैं। इसके लिए देखो ये वाला साइड तो पता होगा, PB, PH, HB, ये किसके इक्वल होता है, क्या है, ये रूल बहुत हेल्प करेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम तो दिख ही रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे BC निकालना, फाइंड करना है मुझे, फाइंड BC। ओके, BC निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, BD। चलिए, BC निकालने के लिए आपको BD माइनस BC माइनस CD। मीन्स मुझे ये निकालना, तो मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर दूँ, यही बचेगा। तो मीन्स BC निकालने के लिए मुझे BD साइड मालूम होना चाहिए माइनस CD साइड मालूम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम BC निकाल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मुझे पहले तो ट्रायंगल देख लेते हैं। यहाँ ये वाला मुझे ये CD निकाल लेते हैं। क्या CD, क्योंकि मुझे BC निकालने के लिए मुझे CD मालूम होना चाहिए। तो हम CD जल्दी से निकाल लेते हैं। उस CD निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लीजिए, जल्दी बताइए, मुझे ये लेना है। बट देखिए बेस तो ये हो गया, बट यहाँ पर हाइट कौन क्या ले, 30 ले कि यहाँ पर, तो आपको मालूम होना चाहिए मुझे बेस के बराबर वाला हाइट यूज़ करना है। मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये यूज़ नहीं करना। बट बिल्डिंग का तो यहाँ तक लेंथ है, तो मीन्स यहाँ का लेंथ कैसे पता चलेगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल फॉर्म का बन रहा होगा, रेक्टेंगल फॉर्म में बन रहा होगा, तो मीन्स ये 2 होता तो ये भी 2, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5। तो मैं इसको हटाना है, किस में से, इसमें से हटा दूँगा तो यही बचेगा। तो मैं 1.5 माइनस कर दूँ, 30 में से 1.5 माइनस कर दूँ, मेरा आंसर आएगा 28.5।
सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा, इतना सा, इस जो आपका आइस का बेस है ना उसके ऊपर का हाइट मिल जाएगा। तो मैं इसको हटा दूँ तो हाइट हो गया बिल्डिंग का 2.5, मीन बिल्डिंग का तो 30 है, बट यहाँ से यहाँ वाली लेंथ मतलब डी ए की लेंथ आपका 28.5 सेंटीमीटर मिल गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें तो मालूम है मुझे बी डी और माइनस सी डी निकालना, तो पहले हम सी डी निकाल लेते हैं। तो देखिए सी डी निकाल, तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए ट्रायंगल का नाम हमारा ए सी डी ले लिया, ठीक है ना। तो इस सी डी में हमारा कौन सा लगेगा, देखो ये तो हमारा एंगल बन रहा है, तो ये पी हो गया, ये बी मतलब पी हो गया, ये बी। पी भी किस में आता है, पी भी हमारा टैन में आता है, किस में आता है, टैन। और एंगल क्या बना रहा है, 60 बना रहा है। जो ट्रायंगल ए सी डी कितना बना, 30 बना रहा है, तो 30 लिख देंगे। किसके इक्वल होता है, पी बी के इक्वल, वेरी गुड। अब कह रहे हैं 10 की वैल्यू हमारा 1 क्या होता है, √3 होता है, ओके। पी मीन्स हमारा आ रहा है जो बिल्डिंग का है ए डी, क्या होगा ए डी, ओके। बी बेस हमारा क्या है सी डी, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, √3 तो एज इट इज रहेगा। ए डी की वैल्यू आपको मिल रखा है, ए डी की जगह आप क्या डालोगे 28.5, ओके। सी डी तो मुझे निकालना, तो मुझे सी डी निकालना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 नहीं है तो 1 लगा दो, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाती है आपको सी डी की वैल्यू मिलने वाला है। तो √8.5, ये रूट क्रॉस मीन्स यहाँ वाला यहाँ आ सकता है और यहाँ वाला यहाँ जा सकता है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो आपका सी डी की वैल्यू मिल गया, क्योंकि मुझे बी सी निकालने के लिए मुझे सी डी की वैल्यू मालूम होना चाहिए एंड बी डी। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली सी डी की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम बी डी निकालने की जोड़ी मीन्स बी डी मतलब ये वाला, और ये वाला निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना होगा आपको ये ए बी डी लेना होगा, और इसमें कौन सा एंगल बन रहा है ये, तो आप यहीं पर ये देखना, मुझे ये निकालना और दिया ये गया मतलब पी भी वही किस में आता है भाई, 10th में आता है। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, तो यहीं पर इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। ए बी डी ले लिया, तो यहीं पर लेंगे 10 60, ओके। 60 नहीं बना रहा है यहाँ पर, ए बी डी, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना रहा है 30 लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पर आपको ध्यान लेना क्या है कि मुझे बेस क्या होगा, मीन्स परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी, अपॉन क्या डाल दोगे, अपॉन आ जाएगा बी डी, ठीक है, बी डी आ जाएगा। 10 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 1/√3 होता है, एंड ए डी की वैल्यू 28.5 होता है, एंड बी डी की वैल्यू मालूम होना चाहिए दोस्तों। बी डी की वैल्यू मालूम होता तो हम डाल नहीं देते, नहीं मालूम तो अब एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये यहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी डी, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला पार्टी इस दूसरे देश में चला जाएगा, 8.5 ये रूट वाला इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे सी डी मालूम चल गया है एंड बी डी मालूम चल गया, मुझे निकालना क्या, बी सी निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इसको एरेज कर लेते, ये हमारा भी यूजलेस है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी निकालना है, तो बी सी के लिए मुझे बी डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं बी डी माइनस सी डी, ठीक है। तो बी सी तो एज इट इज़ रहेगा, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बी डी की वैल्यू 28.5√3 माइनस सी डी की वैल्यू, तो देखते हैं सी डी की वैल्यू ये रहा हमारा क्या है 28.5, और नीचे में क्या होगा √3 है। मीन्स ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या मिलेगा, बी सी इसका एलसीएम लोगे तो आपका √3 आएगा, √3 ये वाला इसके साथ होगा, तो 28.5 √3 इंटू, फिर इसके रूट वाले रूट से पार्टी से इंटू हो जाएगा, माइनस √3 के पार रूट एक बार में आता है, मतलब 28.5 एज इट इज़ हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व यहाँ करते हैं दोस्त। तो बी सी का हमारा है 28.5, ओके। √3 रूट में जोड़ी बनते ही हमारा वैल्यू एक निकल जाता, 3 निकल जाएगा, 28.5, ओके। और नीचे क्या हमारा √3 एज इट इज़ रहेगा।
अब क्या करेंगे, बी सी ऐसे रहने देंगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसको 28.5 √3 आप बच्चे बन के सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर आएगा 8.5, ओके, -28.5। ठीक, क्या करोगे, रूट की वैल्यू ऐसे रहने देंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ उतरते जा रहा है। फिर बी सी, अब 8.5 में से 8.5 माइनस करिए, जल्दी से माइनस करिए, तो आपका आंसर आएगा 5, 7, नीचे में रूट। आपको हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर में रूट की प्राणी नहीं दिखना चाहिए, रूट वाला चीज़ दिखेगा तो क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे दोस्त, तो आप 5, 7 सेम चीज़ से ऊपर नीचे इंटू कर दोगे 3, तो सेम चीज़ से इंटू कर दिया, और सेम इंटू करते ही हमारा आंसर देखिए, इसको इससे करोगे 5, 7 √3/√3, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो देखिए इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, जल्दी बताइए। 57/√3 आई थिंक 2 के टेबल में, 3 के टेबल 3 बार में, 1 बार में आता है एंड 9 बार में। सॉल्व करने पर आपका बी सी की वैल्यू आ गया .√3। अब यहाँ पर बी सी हमारा मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में, तो आपको हमेशा बताया था कि जिस यूनिट में दिया होगा वो आंसर आप उसी यूनिट में लिखोगे। तो 19.√3 हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये बी सी की वैल्यू, और बी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चला, मतलब कितना चल रहा है, 19.√3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस चला है ये। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ क्या है थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 and 60 respectively. Find the height of the transmission tower. तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और बिल्डिंग का हाइट आपका कितना बता रखा है, जल्दी से बताइए, 20 मीटर है, ठीक है ना। और वो बिल्डिंग के टॉप से कितना एंगल बना रहा है, 45, देखिए कितना बन रहा है, 45, एंड ट्रांसमिशन जो टावर है ना वहाँ से कितना बन रहा है, जल्दी से बताइए, कितना बना, वहाँ से बिल्डिंग मीन्स बॉटम में एंगल बना रहा है कितना, 60, कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। और हमें क्या पूछा गया है, जो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है ना उसका हाइट पूछा जा रहा है, क्या वो सब पूछा जा रहा है। तो आपके फ्रेंड बना हुआ तो है ये, इसको थोड़ा सा रफली से बनाकर आपको अच्छे से समझा देते हैं, रफली बना लेते हैं अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सपोज मान लो यहाँ से ऊपर वाला हमारा ट्रांसमिशन टावर है, और यहाँ से यहाँ पर एंगल जो बॉटम में बना रहा है वहाँ पर 45 बना रहा है, और यही इस पॉइंट से यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 बनाया जा रहा है। और ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, मीन्स बी सी मेरा ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का वैल्यू दे रखा 20 मीटर, ओके। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये मुझे निकालना है, और ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी निकालने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, ए बी निकालने के लिए मुझे ए सी में से बी सी मीन्स ए सी में से ये वाला को माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ए बी तो निकालना है, बट ए बी के लिए मुझे ए सी की वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो कि मुझे मालूम नहीं है। बी सी की वैल्यू मालूम है, बट ए सी की वैल्यू नहीं मालूम। तो जुगाड़ लगाकर हम ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुटअप कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, ए बी मीन्स टावर का हाइट निकल जाएगा। तो चलते हैं इसको दिख तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, मुझे बी सी ले लेता हूँ, बी सी डी, ओके। ये एंगल है तो ये हमारा बेस हो गया, मीन्स ये एंगल तो पी हो गया, बेस ही हो गया, मुझे डी सी निकालना पहले। तो हम पता है मुझे 10 क्या लेना, 45 एंगल बना रहा है, ओके। एंड पी हमारा हो गया बी सी अपॉन हमारा डी सी हो जाएगा। 10 45 का वर्ग वैल्यू होता है, बी सी की वैल्यू हमें मालूम है 20 होता है, डी सी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डी सी की वैल्यू आपको मिल गया 20 मीटर, ओके। ये यहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, डी सी की वैल्यू आपको 20 मीटर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डी सी की वैल्यू मिल गया, कितना मिला, 20 मीटर मिल गया। अब मुझे क्या करूँगा, इस ट्रायंगल, अब देखो ए डी सी ले लेता हूँ, ए डी सी ले लेता हूँ, ओके। डी सी ले लिया तो यहाँ पर वही एंगल है पी बी, तो हमारा 10 60
इक्वल टू ए सी। ओके, और हमारा बेस क्या है डी सी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे tan 60 की वैल्यू होता है √3। ओके, ए सी को तो ए सी रहने देते हैं, अभी बाद में बात करते हैं। डी सी की वैल्यू मुझे 20 मालूम है, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसको यहाँ डाल दिया, मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। सपोज मान लो ये यहाँ पर डाल देता हूँ √3, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 20√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। यहाँ देखो मुझे ए सी निकालना था, मैंने निकाल दिया। ओके, तो मैं फाइंड करता हूँ, मुझे फाइंड करना है ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। डायग्राम दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको एरेज कर लेते हैं। तो ए बी रहेगा, मुझे तो निकालना है। और ए बी हमारा क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। ए सी की वैल्यू देखिए जल्दी से बताइए क्या है, 20√3 माइनस बी सी की वैल्यू हमें क्या मालूम है, 20 मीटर। ए बी को एज इट इज करेंगे, सॉल्व करेंगे। √20 मतलब 20√3 में से 20 जाएगा तो नहीं जा सकता, ये हमारा अलग दुनिया का नंबर है। तो वेरिएबल वाला टेस्ट करो, जो वेरिएबल और नंबर आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये भी माइनस नहीं हो सकता। बट हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, रूट कॉमन ले लेंगे। रूट कॉमन लेंगे तो ये √3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब यही क्या आएगा मीटर में, ए बी हमारा, और ए बी हमारा क्या है, ट्रांसमिशन टावर था।